Today we have given our history PMI test. It is conducted. The PMI test is conducted here in DSC. After the completion of every subject, like we have completed our history full syllabus. So we are giving the PMI test, and it is conducted on the norms, or we can say on the basis of IO, like on the pattern of IO, and the top 50 students from the prelims PMI test are selected for the mains answer writing test, and the top 10 students are further selected for the interview. So from this pattern we learned a lot, and it is very helpful in our selection, we can say, and it is very nice. I'm the student of DSC, and today was our history PMI test, and it is conducted after every session of the subject, and according to the rules of the IO. After PMI, the top 50 students are chosen, and the top 50 students write the mains, and top 10 students give the interview, and the top 3 students are chosen from the overall strength. यहाँ पर सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि हर टॉपिक के बाद तो 2 क्लास टेस्ट होते ही रहते हैं, फिर उसके बाद एक फुल लेंथ होता है जिसमें हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि प्री में कैसे टिक करें, कैसे मेंस लेके फिर इंटरव्यू करें। टॉप 50% को सेलेक्ट करने के बाद मेंस होता है, फिर मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, उसमें गाइडेंस दी जाती है। उसमें डीएससी की पूरी टीम हमको ये बताती है कैसे इंटरव्यू में बोलना है, कैसे मेंस लिखना है और कैसे प्री में टिक करने हैं। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने हिस्ट्री का PMI का टेस्ट दिया हुआ है, जो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के पूरा होने के बाद लिया जाता है, और साथ ही इसके पहले भी जो क्लास में हर टॉपिक्स के पूरे होने के बाद बारी बारी से क्लासरूम में ही टेस्ट लिए जाते हैं। यहाँ इस DSC की सबसे अच्छी बात यह है कि हर सब्जेक्ट के पूरा होने के बाद एक PMI जैसा आयोग टेस्ट कराता है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। जिन बच्चों के भी मार्क्स PMI में 50% से ज़्यादा होते हैं, उन्हें मेंस के लिए आगे चुना जाता है। उसके बाद मेंस में भी अच्छे आयोग की तरह ही उनके मानकों के आधार पर ही हम लोगों का टेस्ट लिया जाता है। तत्पश्चात हम लोग आगे चल के फिर जो बच्चे उनमें से सेलेक्ट होकर आगे जाते हैं, उनका इंटरव्यू भी लिया जाता है, और इंटरव्यू में हम लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखने को समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको अपने बोलने के तरीके में, आपको अपने बैठने के तरीके में आपने कैसे उत्तर दिए हैं, इनके आधार पर हम लोगों को फीडबैक भी प्रदान किए जाते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि एक बार मेन परीक्षा होने के पहले ही हमें यहाँ पे कई बार उन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ताकि हम अपनी आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार हो पाएँ।